रानी दाहा गांव। दाहा माने बहता पानी, बसता पानी। रानी दाहा माने पानी का रानी गांव। पहाड़ों के बीच बसा है ये जंगल तरी गांव। आदिवासी बहुल 80-100 परिवारों का गांव। गरीब, अभावग्रस्त, लेकिन स्वशासन की आदिवासी परंपरा में जीता, स्वाधीन श्रम संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जूझता। सुमारी, ओ सुमारी, अरे क्या कर रही है रे? ओ भौजी, तुम हो? क्या बात है, आज तो पानी लाने नहीं गई। ज्योति, फुलमनी सब कह रही थी चुआ के रास्ते पास गाना नहीं सुनाया तेरा ना, बहुत सुना सुना लगा। अरे भौजी, आज भोरे न उठ गए, उसी वक्त पानी भी ले आए। तेरी भौजी का नाम ही बुधनी है, वो सब समझती है। आज बंधना आने वाला है ना, हम झूठ बोल रहे हैं का? अरे भौजी, आ तो रहा है, लेकिन थोड़ी ना रहेगा, बस हफ्ता 5 दिन। हाय दैया, अभी आया ही नहीं और हमारी ननद उसके जाने की बात कर रही है। आने की खुशी में दुख का झाड़ू फेर रही है। अरे ये हाथ में क्या है? बंदना का फोटो है का? कार्ड है भौजी, यही ना 2 हफ्ता पहले प्रधान जी दे गए थे। ओ, काम गारंटी वाला कार्ड। अरे इसमें तो तेरा भी फोटो, कितना सुंदर, एकदम मैना जैसा जोड़ी तुम लोग का ना। भौजी तुम भी ना। अच्छा छोड़, हम तो ये देखने आए थे कि हमारी ननद बंधना के लिए कुछ अच्छा खाना वाना का इंतजाम की है कि नहीं। बंधना इतने दिन बाद आ रहा है, बुझाता है 8-9 महीना हो गया है। हाँ भौजी, भोरे से यही तो चिंता सताए जा रही है, क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे। घर में कुछ नहीं है। मुनिया के दादा सवेरे निकले हैं लकड़ी बेचने, लकड़ी बेचकर आते आते सांझ हो ही जाना है। ओ बूढ़ा तो कुछ लाएंगे ही, पर तुम क्या कर रही है? अपने मर्द के लिए कुछ बचा छिपा के रखी है क्या? कुछ मीठा, कुछ नमकीन? घात भौजी। अच्छा छोड़, मेरे पास थोड़ा सा चावल है, जा उसको ले आ और पका ले। मेरे पास थोड़ा उड़द दाल है, छप्पर में कोहड़ा लटक रहा है, सब्जी हो जाएगा। मन तो कुछ मीठा बनाने का भी था, पर गांव में सूखा का ग्रहण लग गया है। मीठा क्या बना पाऊंगी, कुछ भी नहीं बना। अरे मुनिया रो रही है। हाँ रे, जब हम ये गांव में आए थे ब्याह करके ना, तो कितना हरा भरा था। नीचे का चास में कितना अच्छा होता था, बारी में भी साग सब्जी हो ही जाता था, जंगल भी कितना नजदीक था। अब तो न तालाब में पानी, न खेती बाड़ी में जान, लकड़ी पानी जुटाते जुटाते तो प्राण सूख जाता है। अच्छा छोड़ इस जीव जगत की चिंता, इस पर कल सोचना बंधना के साथ बैठकर। अपन वास्ते और कुछ करना है तो बोल ना। सब ठीक है, घर में नून तेल है, बस दूसरी बेला 1 घड़ा पानी ले आना है। उसी वक्त जंगल से अमती ले आएंगे चटनी के लिए, बंधना को चटनी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, वैसे हमारी ननद का पेट तो बंधना को देखने भर से भर जाएगा, और बंधना भी अपनी रानी को देख भूख प्यास भुला जाएगा, है कि नहीं? भौजी तुम भी ना। नहीं रे, हम समझते हैं ना घर वाले के परदेश जाने का दर्द। मेरा भी तो वो देश चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हम तो ये कह रहे थे कि तो ऐसा कुछ कर कि बंधना इस बार परदेश जाने से रह जाए। बंधना आएगा ना तो ये गारंटी कार्ड को हथकड़ी बनाकर पहना देना। हथकड़ी? ये जॉब कार्ड को हथकड़ी बनाने बोलती हो? हाँ और तो और,
प्रधान जी अलगे बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इसको हथियार बना ले। हमको तो कुछ बुझाता ही नहीं। वंदना को आने दे, सब बुझा जाएगा। मेघनाता के हाथ में हथकड़ी और हथियार का माने एक ही होता है। बहुत देर हो गया। क्या करे, गाड़ियां लेते हैं। ये क्या परदेश से लौटे हो, 8 महीना हो गया तो सब रीति रिवाज भूल गया क्या? ही क्या हाल हो गया है तुम्हारा? क्या हुआ, ठीक तो है? खाक ठीक हो, सुखल पते जी सब दिख रही हो। आप नहीं बोल रहे हैं, आप भी तो सुखल गाज जैसे दिख रहे हैं। क्या कहे मैया तुम्हारे, परदेश में न खाने का ठिकाना है न सोने का, काम भी परमानेंट नहीं है। आज इधर तो कल उधर, काम खत्म हुआ तो डेरा डंडा उठाना पड़ता है, कहीं चैन नहीं है। काम खत्म तो डेरा डंडा भी उठाना पड़ता है। सुना कि महुआ डाबर गांव का बिहारी और 3-4 लोगों के संग आप डेरा का घर में रहते हो, तब? हाँ, अभी जहाँ काम चल रहा है वो छताला बिल्डिंग बनाने का काम है। पहले जो डेरा में रहते थे वो अभी जहाँ काम हो रहा है उससे बहुत दूर पड़ता है, तो अभी जहाँ काम चल रहा है वहीं पर अपना डेरा डंडा लगा लिए हैं। वहाँ भी काम खत्म हो जाएगा तो वहाँ से भी डेरा डंडा उठाना पड़ेगा। तो खाना पीना वही निचला तल्ला में कुछ पका लेते हैं, संगी साथी के साथ खाकर पड़े रहते हैं। 8-8 घंटा का काम, और क्या बताएं, तो परदेश का बात है। तो अपना बांसुरी कहाँ रखते हो? बजाते हो कि कहीं भूल गया? शोर में जगना, शोर में सोना, तो बांसुरी कहाँ बजाते हैं। तब तो हम भी याद नहीं आते होंगे ना? एक घर का याद में तो दिन रात कटता था, नींद नहीं आती थी, बांसुरी सुनने वाली की याद आती थी, तो बांसुरी में ही हाथ फेर लेते थे। अब तुमको कमाने के लिए परदेश नहीं जाना है? अरे परदेश जाना का किसी को शौक है क्या? लेकिन पेट के खातिर तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन प्रधान जी तो बोलते हैं कि... वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि इसी जॉब कार्ड से यहीं पर काम मिलेगा। तुम और तुम्हारा प्रधान, तुम जितनी भोली वो प्रधान उतना ही मूर्ख। वो बोल दिया और तुम मान गई। अरे उनके बोलने से कि कागज के जॉब कार्ड से कोनो काम झड़ने लगेगा का? देखो, तुम प्रधान जी को मूर्ख नहीं बोलो, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो तुमको ज्ञानी और समझदार बोलते हैं, तो वो मूर्ख कैसे हैं? अच्छा बाबा, तुम्हारा प्रधान मूर्ख नहीं महापंडित है। अगर वो पंडित नहीं होता तो कैसे बोलता है कि जॉब कार्ड नहीं जादू कार्ड है ना? वो थोड़े ना ऐसे बोले, वो तो बोले कि बंधना जी से जवान लोग चाहेगा तो इसे हथियार बना सकता है। अच्छा, तुम्हारा प्रधान तो सचमुच का पंडित बुझाता है। और क्या क्या बोला? छोड़ो, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। परदेश जाने से यही तो होता है
मर्द लोग 2 पैसा जस्ती कमाता है तो अपने को छोड़ बाकी सबको मूर्ख समझता है, मूर्ख बनाता है। अरे नहीं नहीं, हम तो यूं ही बोल रहे थे। अच्छा अब तुम बोलो और हम ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और बताओ कि प्रधान जी और क्या क्या बोले? वो बोल रहे थे कि जस्ती पैसा कमाना है तो परदेश जाओ, अगर 2 पैसा से संतोष हो सकता है तो ये जॉब कार्ड से गांव घर में ही काम मिल सकता है। सच? अगर ऐसा होगा तो परदेश कौन जाएगा भला? बाहर की कमाई का अगर आधा भी गांव घर में मिल जाए तो परदेश कोई मरने के लिए क्यों जाएगा? वहां दिल्ली में 4 पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करने से थोड़े ना होता है, लेकिन यहाँ गांव घर में इज्जत के साथ 2 पैसा कमाने का भी तो काम नहीं है। और इस जॉब कार्ड को छूछे जेब में लेके घूमने से न काम मिलेगा और न पॉकेट में पैसा आएगा। लेकिन प्रधान जी और कुछ बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि इस जॉब कार्ड से पानी पैदा करने का रोजगार मिल सकता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि पैसा से पानी पैदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन पानी से पैसा पैदा किया जा सकता है। और ना जाने क्या क्या बोले, हमको ज्यादा कुछ नहीं बुझाया। हम बोले कि बंधना आ रहा है, उसी को समझा दीजिएगा। वो जॉब कार्ड देते वक्त बोले थे कि हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसको समझाने में टाइम लगेगा। वो तो दिल्ली का हवा ना खा के आ रहा है। हवा? हवा बोले? ना ना, वो तो परम ज्ञानी है, वो हवा नहीं बोले होंगे, वो बोले होंगे कि दिल्ली का लड्डू खा के आया। वो शायद लड्डू ही बोले होंगे कि दिल्ली का लड्डू इतना मीठा होता है कि उसको खाने वाला भी मता जाता है और नहीं खाने वाला भी। उसमें हड़िया से भी ज्यादा नशा होता है। और ना जाने क्या क्या बोले, हमको ज्यादा नहीं बुझाया, लेकिन तुमको देख के अब पूरा बुझा रहा है। अच्छा, पूरा बुझा रहा है? क्या बुझा रहा है? यही कि दिल्ली का लड्डू इतना मीठा होता है कि मती फिर जाता है, और दिल्ली का लड्डू जो एक बार खाता है वो अपना दिमाग दिल्ली में छोड़ के आता है। अच्छा, इतना बुझा गया तो बैग में क्या खोज रही है? ओए बाबा छोड़ो ना। प्रधान जी बोले कि दिल्ली का लड्डू खाने वाला मर्द दिमाग को दिल्ली में छोड़ के आता है। ऐसे लोगों को समझाना कुछ मुश्किल है, लेकिन जो दिल भी छोड़ के आता है उसको समझाना तो पत्थर पर माथा पटकने जैसा है। अब चुपे रहना है क्या? अब उदास होने से क्या फायदा? जब जाना ही है तो फिर पिछले दफा तो खुदे बोल ठेल कर भेजी थी, अब की चुप्पी साध कर खुदे रोक रही हो। तुम औरतन का यही बात तो हमको समझ में नहीं आता है। हम क्या बोले? हम सिर्फ ये बोले कि और 2 दिन सब्र कर लेते, इसमें बिगड़ने की क्या बात है? 10 दिन तो हो गए, अब 2 दिन में कोई जादू थोड़ा ना हो जाएगा। 2 दिन पहले हो या 2 दिन बाद, भाग में तो जाना ही लिखा है। ये बात तुमको समझ में नहीं आता है क्या? अभी ट्रेन आने में बहुत लेट है। ट्रेन आने में लेट है तो यहाँ खड़ा रहने से कोई फायदा है? चलो जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। हफ्ता 10 दिन के लिए तो पैसा है कि प्रधान जी बोले हैं कि अब गांव में ही काम शुरू होने वाला है। फिर वही प्रधान की बात, सठिया गया हो।
प्रधान का बात ना तुमको समझ में आता है ना हमको समझ में आता है। और ये प्रधान जी का चक्कर में जॉब कार्ड रटते रहे ना तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा जो बिहन के लिए लाए थे। सरकारी कामकाज का कोनो भरोसा है? कार्ड बनते बनते तो पूरा साल बीत गया। इसमें प्रधान जी का दोष? बेचारा बूढ़ा अकेले कोशिश कर रहा है, हमारे गांव वाला लोग समझने का कोशिश नहीं करता है। लेकिन राजा पोखर गांव में तो काम शुरू हो गया ना। काम शुरू हो गया? ये कोई सरकारी जॉब कार्ड का जादू थोड़े है, ये तो ठेकेदार का ठगी है। वो अपना फायदा के लिए वही पुराना खेल रचा रहा है, प्रधान को मूर्ख बना रहा है। ये सरकारी कार्ड वार्ड ऐसा लाठी है जिससे ये लोग पूरा गांव वाला को हकता है, मवेशी जैसा। ठेकेदार कुछो करे, लेकिन वहाँ के कार्ड वालों को काम मिल गया है ना। वो भी कैसा काम? जो गांव वाला बोला वही काम। तो हम लोग देख के आए ना, मट्टी कटाई के लिए वही पुराना मारामारी चल रहा है। ठेकेदार सबको बेवकूफ बना रहा है। जॉब कार्ड में लिखता है 60, देता है 40। दिल्ली में कम से कम ये सब धांधली नहीं है। बनना भाई, गड़बड़ी तो है। ठेकेदार गांव वाला का कमजोरी से फायदा उठा रहा है। भूखा आदमी के साथ हर जगह यही होता है। कमजोर आदमी अपने लाठी से खुदे मार खाता है। लेकिन राजा पोखर गांव में तो काम शुरू हो गया है ना। गांव समाज मिल के बैठा तो काम हो गया। यहाँ भी बैठ के करो, साथ मिलकर करने से होगा, खाली अपन पेट खातिर सोचने से होगा। तुम तो बस जाने का रट लगाए हो। अब बिटिया को छोड़ के जाने का तनिक भी दर्द नहीं, जी नहीं दुखाता है। और 2-4 दिन भूखे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ तो रहेंगे ना। अरे देखो कि बलराम दा फिर आ रहे हैं। तब बंधन भाई फिर दिल्ली चल दिए मजदूरी करने। तो क्या गांव में जो करेंगे वो मजदूरी नहीं होगी? हाँ, काम तो दोनों एक जैसा ही है, लेकिन समझ का थोड़ा फर्क है। शहर का काम तुम्हें किसान से मजदूर बनाता है, लेकिन गांव में तुम जो काम करोगे उससे तुम किसान बने रह सकते हो। बस इतना ही फर्क है। तुम खुद सोचो, शहर में तुम जो भी करते हो दूसरों के लिए करते हो। किसी का बिल्डिंग बनाते हो, किसी का घर में उचाड़ा करते हो, या उस रोड को बनाते हो जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन गांव में तुम जो काम करोगे वो अपने गांव के लिए होगा। पोखर बनाते हो या तालाब बनाते हो, पेड़ लगाते हो, सड़क बनाते हो, इन सब का फायदा किसे होगा? फायदा तो गांव वालों को होगा, लेकिन क्या? बात तो शीशे की तरह साफ है। शहर का काम तुम्हें मजदूर बनाता है। दिहाड़ी पर खटने वाला मजदूर, उस काम के लिए मजदूरी मिलती है, लेकिन वो मजदूरी तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए मजदूर बने रहने को विवश करता है। लेकिन गांव के काम से जो मजदूरी तुम्हें मिलेगी उससे तुम पूरी जिंदगी किसान बने रह सकते हो। तो कैसे? खुद सोच कर देखो। रोजगार गारंटी योजना के तहत तुम्हारे गांव के सभी जॉब कार्ड वाले अपने ही गांव के चौरस तालाब की सफाई कर रहे हैं, ढलान पर बहने वाले पानी को रोक रहे हैं और नदी के उस पार पेड़ लगा रहे हैं। सैकड़ों जोड़ी हाथ मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वे अपने गांव को बनाने का, संवारने का काम कर रहे हैं। गांव मतलब क्या? गांव का मालिक कौन? गांव का तालाब, पोखर, पानी, जमीन और जंगल पर मालिकाना किसका? आखिर तुम ही लोगों का ना। तो सोचो, ग्रामीण रोजगार योजना सिर्फ मजदूरी कमाने के लिए है? नहीं, यह तो अपने गांव समाज में अपने राज को मजबूत करने का एक मौका है। गांव के तालाब, पोखर पानी से लबालब भरेंगे। बांध में बरसात के बाद भी पानी लहराएगा और उसके नीचे दूर तक धान के नन्हे पौधों पर
हवा दौड़ लगाएगी और नदी के उस पार हरियाली में डूबा जंगल गीत गाएगा। तब तो हमरा वंदना जम के बांसुरी बजाएगा। अब समझे प्रधान जी का बात का मरम। काम सिर्फ अपन पेट पालने के लिए नहीं किया जाता है। काम तो तभी काम है जब गांव समाज का जिंदगी संवरे। कितनी सयानी हो गई है हमारी बहना, यह तो समझ गई, लेकिन तुम लोग नहीं समझे। तुम्हारे गांव के प्रधान जी कहते हैं कि शहर में जाकर तुम सिर्फ पैसा कमा सकते हो, पानी नहीं। पानी तो गांव का रोजगार पैदा करे। पानी ही इज्जत और पानी ही जिंदगी है। तो ऐसा काम तुम क्यों नहीं करते जो पैसा के साथ पानी भी दे? तुम्हारा कहा अगर सच हो जाए ना बलराम दा, तो शहर जाने की बात तो दूर, किसी से हमें काम के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भैया, ये तो अभी दूर का सपना लगता है। सच होगा क्या? बंधन भाई, यह सपना इतना नजदीक नहीं है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं जितना कि तुम्हारी दिल्ली दूर है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह सपना जल्द पूरा होगा, जरूर साकार होगा। इसीलिए तो तुम्हारे प्रधान जी कहते हैं, जोब कार्ड को हथियार बनाओ। हमको है अधिकार, हमें अब जॉब चाहिए। बरसों जिसको देखा है वो ख्वाब चाहिए। हमको है अधिकार, हमें अब जॉब चाहिए। बरसों जिसको देखा है वो ख्वाब चाहिए। जंगल अपना, पानी अपना और जमीन हमारी है। पास हमारे सब कुछ अपना, क्यों बेकारी बेगारी है। जंगल अपना, पानी अपना और जमीन हमारी है। पास हमारे सब कुछ अपना, क्यों बेकारी बेगारी है। काम मिलेगा हर हाथों को, खेतों में बस आग चाहिए। हमको है अधिकार, हमें अब जॉब चाहिए। बरसों जिसको देखा है वो ख्वाब चाहिए। हमको है अधिकार, हमें अब जॉब चाहिए। बरसों जिसको देखा है वो ख्वाब चाहिए। गांव में हो रोजगार अगर, तो शहर कमाने क्यों जाए। अपने गांव में अपना राज हो, बार बार हम दोहराए। गांव में हो रोजगार अगर, तो शहर कमाने क्यों जाए। अपने गांव में अपना राज हो, बार बार हम दोहराए। और न होगा इंतजार, अब हमको तो इंसाफ चाहिए। हमको है अधिकार, हमें अब जॉब चाहिए। बरसों जिसको देखा है वो ख्वाब चाहिए। हमको है अधिकार, हमें अब जॉब चाहिए। बरसों जिसको देखा है वो ख्वाब चाहिए।